नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है 23 वर्षीय अदीरा आज दुल्हन बनी सुहाग सेज पर बैठी हुई है, जिसकी शादी 45 वर्षीय ठाकुर वीर प्रताप सिंह से हुई है। दरवाजे के खुलने की आवाज़ से सुहाग सेज पर बैठी हुई अदीरा अपने आप में सिमट गई है। दरवाजे से कोई अंदर आया, कमरे के बीचों बीच खड़ा हो गया। वो कोई और नहीं, ठाकुर वीर प्रताप सिंह है। लंबा चौड़ा शरीर, बड़ी बड़ी मूछें, सुर्ख लाल होठ, चमकती हुई आंखें, गौर वर्ण, चेहरे पर तेज। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि अधेड़ अवस्था में भी वह एक खूबसूरत मर्द है, लेकिन व्यवहार से कुटिल, चालबाज, गुस्सैल, अकड़ू और क्रूर इंसान है। यहाँ आकर हमारे पाँव नहीं छूओगी? एक भारी भरकम आवाज़ सुनकर अदीरा काँप गई और धीरे से खड़ी हो गई। हमारे पास आओ, वे उसी गंभीर और भारी आवाज़ में बोले। अदीरा धीरे धीरे चलती हुई उनके पास पहुंच गई। उसके चलने से पैरों में बंधी पाजेब छम छम करती हुई जैसे ताल दे रही थी। झुककर उनके पाँव छुए। उन्होंने अपने दोनों हाथों से कंधे से पकड़कर उठाया और फिर उसका घूंघट उठाया। वे अपलक उसे देखते रह गए। बहुत खूबसूरत हो तुम, लो यह हार रखो। यह कहकर उन्होंने अपनी जेब से सच्चे मोतियों की माला निकालकर उसके हाथ में रख दिया। मुझे नहीं चाहिए, धीरे से अदीरा बोली। ले लो, हमारी तरफ से शादी की पहली रात का उपहार है। तुम तो जानती हो हम तुमसे शादी क्यों की है, जानती हो ना? मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे किसी ने नहीं बताया, वह धीरे से बोली। क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें नहीं बताया? वे बोले, नहीं, मुझे इतना पता है कि हम गरीब घर से हैं, इसलिए आपने अपने पैसों के बल पर हमें से शादी की है। बहुत सारा पैसा देना पड़ा, साथ में 1 एकड़ ज़मीन भी देना पड़ा। साथ ही दोनों भाइयों को पढ़ाने के लिए शहर में दाखिला दिलवाया। जब तक वे पढ़ेंगे तब तक की जिम्मेदारी ली है। तो फिर आपने ये सब क्यों किया? क्या मेरे पिताजी ने आपसे पैसे मांगा था? अगर ऐसा है तो आप अपने पैसे वापस ले लीजिए और मुझे वापस भेज दीजिए। नहीं, यह बात नहीं। तुम्हारे पिताजी ने पैसे नहीं मांगे थे, तुम्हें और पढ़ाना चाहते थे और तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हें नौकरी के लिए बाहर भेजना चाहते थे। लेकिन जब हमने तुम्हें देखा, हमारा मन तुम पर आ गया। तुम खूबसूरत हो, बहुत खूबसूरत हो। हम तुमसे तुम्हारी तरह खूबसूरत बेटा चाहते हैं। अब चाहते हैं कि तुम हमें बेटा दो। आपकी तो पहले भी तो शादी हो रखी है, क्या उनसे आपका बेटा नहीं है? नहीं, हमें उन दोनों से कोई संतान नहीं है, इसलिए हम देख रहे हैं कि तुम बहुत सवाल करती हो, जबकि हमारी दोनों पत्नियां हमसे ज़्यादा नहीं बोलती, उतनी ही बात करती हैं जितना हम चाहते हैं। ठाकुर वीर प्रताप सिंह बोले। वे पुराने ज़माने की औरत हैं, या फिर आप उन्हें बोलने नहीं दिया होगा, लेकिन मैं आज के ज़माने में पैदा हुई हूँ, मुझे अच्छे बुरे की पहचान है। आप मेरे साथ जैसा व्यवहार करेंगे, मैं भी आपके साथ वैसा ही करूँगी। अगर आप मुझसे बेटा चाहते हैं तो आपको मुझसे वादा करना होगा कि अगर बेटी पैदा हुई तो उसे जिंदा रहने देंगे, आप उसे मारोगे नहीं। मैंने सुना है कि आपके परिवार में पिछली 3 पीढ़ियों से कोई बेटी नहीं है। यहाँ सिर्फ बहुएं और सास मात्र हैं। बेटियों को कोख में ही मार दिया जाता है और आपकी 2 शादियाँ होने के बावजूद बेटा पैदा हुए ही नहीं, इसलिए आपकी दोनों पत्नियाँ निसंतान है। बकवास बंद करो, बड़ी जोर से ठाकुर वीर प्रताप सिंह दहाड़े। तुम दुल्हन हो, आज के दिन तो दुल्हन बात भी नहीं करती, शर्माती है, मगर तुम बहुत बकवास करती हो। मैंने कभी सोचा भी नहीं था। क्या तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि हमारे सामने ज़्यादा बात ना करो? वह गुस्से में चिल्लाए। ठाकुर वीर प्रताप सिंह का गुस्सा देखकर अदीरा काँप उठी और चुप हो गई। ठाकुर वीर प्रताप सिंह ने अदीरा को खींचते हुए पलंग के पास ले गए और धक्का दे दिया। वह पलंग पर गिर पड़ी। ठाकुर वीर प्रताप सिंह ने अपनी शेरवानी पगड़ी उतारकर कुर्सी पर रख दिए। आगे बढ़कर लाइट ऑफ कर दी।
कुछ देर बाद अदीरा की चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देने लगी। चीखना बंद करो वरना तुम्हारा गला दबा दूंगा। अंधेरे में एक गुस्सैल आवाज़ उभरी। दूसरे ही पल अदीरा बेहोश हो गई। ठाकुर वीर प्रताप सिंह कपड़े पहनकर मूछों पर ताव देते हुए दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गए। उनके बाहर जाते ही उनकी पुरानी नौकरानी मुकंदी कमरे के अंदर आ गई, जहां पलंग पर अदीरा बेहोश पड़ी थी। उसने अदीरा को जगाने की कोशिश की मगर वह नहीं जागी। जागती भी कैसे, वो तो बेहोश पड़ी थी। पास में रखे पानी के जग के कुछ बूंदे उसके चेहरे पर डाली, कुछ उसके मुंह में डाल दी। थोड़ी ही देर में उसे होश आ गया। वो फिर से चीखने लगी जैसे दर्द बर्दाश्त न कर पा रही हो। मुकंदी ने कसकर उसका मुंह बंद कर दिया और धीरे से कान में बोली, बहू रानी होश में आओ, मैं हूँ आपकी सेवा में मुकंदी। 2-3 बार उसके कानों में उसने कहा, तब जाकर अदीरा चुप हुई और पूरी तरह होश में आई। कमरे के चारों तरफ देखा, ओह वो दानव चला गया। वो बुदबुदाई। मुकंदी ने सुन लिया था, हल्की सी मुस्कुराई, फिर बोली, दानव नहीं, आपके पति परमेश्वर हैं। पति परमेश्वर। अदीरा नफरत और गुस्से में धीरे से बोली, आप बिस्तर से उठ जाइए ताकि मैं बिछवान चादर बदल कर दूसरा बिछा दूं। अदीरा पलंग से नीचे उतरी, उसका ध्यान बिस्तर पर गया। उह माँ उसके मुंह से निकला और फिर वह वापस बैठ गई। क्या हुआ बहू रानी? नहीं कुछ नहीं हुआ, यह चादर तो मुझे दे दो, मैं खुद। अरे बहुरानी शर्माओ नहीं, यह चादर तो आपके कुंवारेपन की निशानी है। इस चादर को तो 2 बहुरानियों भी देखेंगी और आपकी सासू माँ भी देखेगी, तभी उनको तसल्ली होगी। मुकंदी ने कहा, बाढ़ में जाए ऐसा रिवाज, आपने देख लिया ना, जाइए सबको बता दीजिए, मैं चादर नहीं दूंगी, इससे मैं खुद अपने हाथों से 2 डालूंगी। अदीरा गुस्से में कहा, परंपराओं के विरुद्ध मत जाओ बहुरानी। एक और आवाज़ दरवाजे से आई। नज़र उठाकर देखा तो उसकी सास वहां पर खड़ी थी और उसे घूर कर देख रही थी। प्रताप कह गया है कि तुम बहुत जुबान चलाती हो, तुम्हें काबू में रखा जाए। सास ने फिर कहा, रख के देखो, तुम्हें तो मैं बंदरिया की तरह नाच नचाऊंगी। मन ही मन अदीरा ने कहा, मगर जुबान से कुछ नहीं बोली। थोड़ी ही देर में मुकंदी बिस्तर की चादर बदलकर और पुरानी चादर साथ में लेकर चली गई। उसकी सास भी उसी के साथ वापस चली गई। अदीरा ने कंबल सिर खींचा और सोने की कोशिश करने लगी। दरवाजे पर ठक ठक की आवाज़ सुनकर अदीरा की नींद खुल गई। वो उठी और दरवाज़ा खोल दिया। सामने मुकंदी खड़ी थी, जिसके हाथ में एक ट्रे में चाय के 2 कप और बिस्कुट की प्लेट रखी हुई थी। दूसरा कप किसके लिए है? अदीरा ने पूछा। सरकार आ रहे हैं, मुकंदी ने कहा और चाय की ट्रे टेबल पर रख दिया। सरकार के मुंह ना लगी बहुरानी, सरकार दिल के बहुत अच्छे हैं, आपको रानी बनाकर रखेंगे। मुकंदी इतना कहकर बाहर जाने लगी। किसने कहलवाया ये सब बातें, उस बुढ़िया ने या फिर तुम्हारे ठाकुर? अदीरा ने घूर कर कहा। इससे पहले कि मुकंदी कोई जवाब देती, कमरे के अंदर ठाकुर वीर प्रताप सिंह ने प्रवेश किया। मुकंदी ने ठाकुर वीर प्रताप सिंह को देखा तो वह उनको सलाम करते हुए चुपचाप कमरे से बाहर निकल गई। ठाकुर वीर प्रताप सिंह अदीरा के करीब आए, उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों से थाम लिया और उसकी आंखों में देखने लगे। विद्रोह की झलक नजर आ रही है तुम्हारी आंखों में, जो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वैसे क्या हम पूछ सकते हैं कि तुम विद्रोह क्यों करना चाहती हो? मैंने क्या विद्रोह किया? अदीरा बोली। तुम जुबान बहुत चलाती हो। फिर कुछ देर रुककर बोले, देखो हम मान लेते हैं कि हमने तुमसे समझौते की शादी की है, पर इसमें गलत क्या है? हर कोई करता है। तुम्हारे पिताजी को पैसों की सख्त जरूरत है। तुम 4 भाई बहन पढ़ने वाले और तुम्हारे पिताजी के पास आमदनी का कोई जरिया नहीं। तुम जवान हो गई, तुम्हारी शादी होनी थी, दहेज न देने के कारण शादी नहीं हो पा रही थी। 2 साल बाद तुम्हारी छोटी बहन भी शादी होने वाली है। 2 भाई छोटे छोटे हैं जो पढ़ रहे हैं
और अगर हमने तुम्हारे पिताजी को 1 एकड़ ज़मीन दे दी, शादी का खर्चा उठाया, 50,000 रुपये नगद दे दिया और तुम्हारे भाइयों को शहर के स्कूल में डाल दिया, वे जितना पढ़ना चाहेंगे हम पढ़ाएंगे, उनका खर्चा हम उठाएंगे और बदले में हमने तुमसे शादी की, तो क्या गलत किया बताओ। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारे बाप की हैसियत ऊंची हो गई है। हैसियत ऊंची हो गई है, उनके पास कमाने के लिए 1 एकड़ खेत है, तुम्हारे भाई अच्छे स्कूल में पढ़ने गए हैं, हॉस्टल में रहते हैं, जानती हो हॉस्टल का खर्चा कितना होता है। चलो चाय ठंडी हो रही है, 1 कप हमें दो और 1 कप चाय तुम पी लो, फिर तैयार होकर नीचे आ जाओ, हम मुकंदी को भेज देंगे तुम्हें नीचे लाने के लिए, ठाकुर वीर प्रताप सिंह ने कहा और उसका चेहरा अपने हाथों से आज़ाद कर दिया। अधीरा जहाँ खड़ी थी वही खड़ी रही, 1 कदम ही नहीं हिली। ठाकुर वीर प्रताप सिंह ने उसे घूर कर देखा और खुद आगे बढ़कर चाय का कप उठा लिया और चाय पीने लगे। यह लड़की तो मुझसे बिल्कुल भी नहीं डरती है, मन ही मन में सोच रहे थे। इसको काबू में लाने के लिए क्या करना होगा, जितना जोर ज़बरदस्ती करेंगे उतना ही और जिद्दी हो जाएगी। बिगडैल से ही बिगडैल बंदे को काबू में किया है हमने, क्या हम इसे काबू में नहीं कर पाएंगे, चुटकियों में मसल देंगे, ज़्यादा नखरे करेगी तो। यही सोचते हुए उन्होंने चाय का आखिरी घूंट लिया और कप टेबल पर पटक कर चलते बने। उन्होंने अधीरा की तरफ देखा भी नहीं। आज तो फिर नई बहू से मीठे की रस्म करवानी होगी, सास ने तिरछी नज़र से अधीरा को देखते हुए कहा। जी माँ जी, बड़ी बहू आदर से बोली और अधीरा को रसोई घर में लेकर चल गई। मैं ठाकुर साहब की सबसे बड़ी पत्नी हूँ, कौशल्या ने अपना परिचय दिया। जी नमस्ते, अधीरा ने कहा। हाँ तो बताओ, मीठे में तुम्हें क्या बनाना आता है? हलवा बना लूँगी, अधीरा बोली। मैं नौकरानी से कह देती हूँ, वह तुम्हें सारा सामान निकाल कर तुम्हें दे दे। अधीरा हलवा बनाने के लिए कढ़ाई चूल्हे पर चढ़ाकर सूजी भूनने लगी। सुना है तुम बहुत जुबान चलाती हो, आपको भी इसकी खबर लग गई, अधीरा बोली। तुमने ठाकुर साहब को बहुत बातें सुनाई, कौशल्या बोली। ऐसा कुछ नहीं है, ठाकुर साहब ने पूछा, उसका जवाब दिया। नहीं तो देखो, ठाकुर साहब को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वह कभी पसंद नहीं करते कि कोई उनकी बात का गलत जवाब दे। बात बात पर वे मारपीट और गाली गलौज करते हैं, तुम्हें उनसे बचकर रहना चाहिए, कौशल्या बोली। क्या वे आपके साथ भी ऐसा करते हैं? अधीरा ने पूछा। मेरी बात छोड़ो, मुझे तो बहुत प्यार करते हैं, कौशल्या बोली। अच्छा, अगर आपको प्यार करते होते तो वे 2 शादियाँ क्यों करते? क्यों आपकी छाती पर 2 सोतने का भार डालते? ऐसा नहीं है, मैं उन्हें संतान सुख नहीं दे पाई, इसलिए उन्होंने दूसरी शादी की। दूसरी से भी उन्हें कोई संतान समझौता हुई, इसलिए उन्होंने तुमसे शादी की है। संतान या सिर्फ बेटा नहीं दे पाई? अधीरा ने तिरछी नज़र से कौशल्या की तरफ देखा। कौशल्या देवी अधीरा की तरफ देखा, दोनों की नज़रें एक साथ मिली और फिर कौशल्या चुप हो गई। कौशल्या और अधीरा की उम्र में बहुत फर्क था। कौशल्या ठाकुर वीर प्रताप सिंह से मात्र 3 साल ही छोटी थी। अधीरा देखने में कौशल्या की बेटी ही नजर आती थी। वाकई तुम बहुत बोलती हो, कुछ देर बाद कौशल्या ने कहा। मैं सच बोलती हूँ, गलत बात बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे मालूम है, यहाँ इस हवेली में सिर्फ बेटा पैदा किया जाता है, बेटियों को पैदा होने का हक नहीं है, उन्हें तो कोख में आते ही मार दिया जाता है। हवेली से बाहर यहाँ की सारी कहानियाँ सबको मालूम है, अधीरा ने कहा। मुझे भी आपके ठाकुर साहब ने बेटा पैदा करने के लिए कहा है, अधीरा फिर बोली। क्या पट्टी पढ़ा रही हो ये छोटी बहू? सास ने अंदर आते हुए कहा। अधीरा चुप हो गई और अपना काम करने लगी। अगर हलवा बन गया हो तो जाओ, ऊपर जाकर दूसरे कपड़े पहनकर आ जाओ, अभी बाहर से कुछ लोग आने वाले हैं। तो दोस्तों, कहानी के अगले भाग में देखते हैं अधीरा ठाकुर वीर प्रताप सिंह को बेटा दे पाएगी या नहीं। देखते हैं कहानी के अगले भाग में।
कहानी अच्छी लगी, कहानी को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।